नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो आपका मैथ चल रहा है। इसमें आपका लास्ट चैप्टर यानी 17वां चैप्टर चल रहा है, जिसका आज वीडियो नंबर 6 आपके लिए जाने वाला है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण आपके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनको हम करके आपको समझा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपकी निर्मेश में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप वहाँ पर जाकर के अच्छे से इनको बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की एक रचना करनी है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक रचना करनी है जो दी हुई रेखा ए बी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है। तो यानी कह रहा है कि एक ए बी रेखा दी गई है, ठीक है। ए बी रेखा दी गई है, और ये जो रेखा ए बी दी गई है, इसको पी बिंदु पर इस तरीके से मान लीजिए, इस पर एक पी बिंदु है, इस पर आपको स्पर्श कराना है। क्या कराना है? इस पे स्पर्श कराना है। इस ऐसे इस तरीके जैसे आप व्रत खींचोगे तो इस तरीके से आपका मिलके जाना चाहिए। यानी कि मैं इस तरीके से आपको खींच के दिखा दूं व्रत, इस तरीके से ये पी बिंदु पर मिलके आपका जाना चाहिए। इस तरीके से आपको व्रत खींचना है, और इसकी जो रेडियस होनी चाहिए यानी जो त्रिज्या होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो आपकी 3 सेंटीमीटर की आपका व्रत खींचना चाहिए। इस तरीके से आपको एक रचना करनी है, और इस रचना में आपको देख सकते हो यहाँ पर एक रेखा ए बी आप खींच सकते हैं। उस पर पी बिंदु ले लीजिए। तो पी बिंदु आपको लेना है। बिंदु पी से ए बी पर एक लंब डालना है, ओ पी एक लंब डालना है। किस तरीके से लंब डालोगे तो मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक इस तरीके से एक एक आपकी एक 3 सेंटीमीटर की ये आपकी पूरी एक लाइन, यानी लाइन का इसने शायद लेंथ नहीं दिया है, तो इस तरीके से एक लाइन खींची हुई है, इसको ए बी नाम दिया हुआ है। इस पर एक पॉइंट माना है, वो हमने पी पॉइंट माना हुआ है, पी पॉइंट माना हुआ है। अब कह रहा है कि इसको हमको क्या करना है, इसको हमें जो पी से ए बी पर लंब ओ पी खींचा गया है, यानी ओ पी यहाँ पर एक लंब खींचना है, यानी एक लंब आना चाहिए। तो किस तरीके से एक लंब आएगा, यानी 90 अंश का एंगल बनेगा। तो एंगल बनाने के लिए इस पी से आपको यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के इसको क्या करना है, आपको एक चाप लगा देना इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से चाप लगा दिया, वही दूरी है इस पॉइंट पर रख करके इस तरीके से आपको चाप लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से चाप लगा दिया, और चाप लगाने के बाद ये एक चाप आपका लग गया, और यहीं से आपको करना है इस चाप से एक बिंदु मान करके, जैसे मान लीजिए ये जो आपको चाप दिख रहा है, यहाँ से आपको एक चाप खींचना, और यहाँ से भी आपको एक चाप इस तरीके इस साइड से खींचना है, और एक इस साइड से खींचना है। तो यहाँ पर जब आप खींच रहे होंगे तो इस तरीके से यहाँ से एक खींचना अभी तो, और अभी यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से इसको आपको काट देना है। इस तरीके से कट गया। अब इन दोनों के बीच में दूरी आपको एक और चाप लगाना है। दोनों बीच में एक चाप कैसे लगाओगे, तो देखिए इस तरीके से चाप लगाओगे, यानी कि यहाँ से एक बार पॉइंट मान लोगे इसको, और इस तरीके से चाप खींच दोगे, और एक बार यहाँ से पॉइंट मान लोगे तो इस तरीके से चाप खींच दोगे। अब ये जो एग्जैक्टली ये 90 अंश का ही एंगल मिलेगा अगर आप इस तरीके से इसको डाल दोगे इसके ऊपर इसको जब आप पॉइंटों को दोनों को मिला दोगे तो ये आपका 90 अंश का ही एंगल मिलने वाला आपको। ये 90 अंश का एंगल मिल गया। अब आपको 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का खींचना था, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप नाप लीजिए, इसमें कहाँ तक आपकी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाने वाली है। तो यहाँ तक के मान लीजिए कि यहाँ तक आपकी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो चुकी है। मान लो एक सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या हो चुकी है। तो आपको यही त्रिज्या लेकर के व्रत खींच देना है। तो यही त्रिज्या लेकर के आपको व्रत खींचना, तो बहुत बड़ा सा एक व्रत खींचेगा आपका इस तरीके से, और इस तरीके से इस बिंदु पर मिलता हुआ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि ओपी है बराबर में 3 सेंटीमीटर पर ये क्या करता है, ये आपको काट देनी है। क्या कर देनी है, 3 सेंटीमीटर पर इसको काट देना है। और काटने के बाद आपको क्या करना है इसके लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो बिंदु जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बिंदु ओ को केंद्र मान करके ओपी त्रिज्या लेकर के वृत्त को ए बी बिंदु पर पी पर स्पर्श करता हुआ अभिष्ट त्रिभुज खींच देना है। तो यहाँ से ओ से लेकर के यहाँ से पी तक की दूरी को यहाँ पे लेना है, और इस तरीके से आपको एक वृत्त खींच देना है जो कि आपको पी बिंदु पर स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो यही त्रिज्या है, यही आपकी पूरी रचना है, जैसे कि आप पूरी देख रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से इस रचना को बना सकते हो, कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको पूरी समझा दी। ये आपको समझ में आई या नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं रह गया आपका?
तो आप जा करके कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरा यहाँ पे समझा देंगे। पहले तो ऑलरेडी आप यहाँ पे ट्राई करिए कि आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं इसे आसान भाषा में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।